नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोनिक सेक्शन पर डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस पे हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन भी किए थे। तो आज हम क्वेश्चन क्लास 11th वेस्ट जो भी पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो क्लास 11th के जितने भी पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी क्लास 11th, तो उन क्वेश्चनों पर आज हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्वेश्चन रहेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है उसी बेस्ड पर वो सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए उन क्वेश्चनों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा सबसे पहले हमारा चल रहा था कोनिक पर। क्या चल रहा था? कोनिक सेक्शन। ठीक, कोनिक सेक्शन पर हमारी बात हो रही थी, है ना। तो किस में हो रही थी बेटा? पैराबोला पर। पैराबोला, ठीक। चलिए तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं पैराबोला के। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ठीक, फोकस हो गया एंड डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गई, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक। लेटेस्ट रेक्टम हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया एंड एक्सिस, ठीक। तो इस पर बात करेंगे या हम ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड दी ऑल पैरामीटर ऑफ दी पैराबोला। मतलब पैरामीटर जो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ दी फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेंथ ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम हो गया, है ना, और एक्सिस हो गया, ठीक, और वर्टेक्स हो गया। तो ये ऑल पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑल पैरामीटर्स ऑफ दी पैराबोला कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन राइज हो रहा है, जैसे सपोज करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं तो हमारा देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 12x है। याद रखिएगा ये क्लास 11 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.2 है, ठीक, 11.2। तो अब देखिए, हम सिंपल सी बात है, हमने प्रीवियस क्लासेस पर डिस्कशन किया था कि वाई स्क्वायर 12x। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो पैराबोला क्रिएट हो रहा है ये किसके सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिकल है ना, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो डायग्राम में हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल, जैसे हमने ये पैराबोला क्रिएट किया था, यहाँ हमारा ये पैराबोला ऐसे बना था, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ फोकस हुआ करता था, है ना। तो एक्स एक्सिस से क्लियर, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था हमारा? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? 4ax। क्लियर है बेटा? होता था, ठीक। और ये 4ax होता था। आप जान रहे हैं कि इसका फोकस क्या होता था बेटा? a और 0। बहुत ही इजी वे में। तो देखिए सिंपल सी बात है, माइंड में हमें जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला हैं उनको माइंड में रखना है। माइंड में रख करके ही क्वेश्चन को हम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे वाई स्क्वायर टू क्या आ गया? 4ax हो गया, है ना। तो आप जानते थे ये होता था। तो इसमें फोकस क्या होता था? वर्टेक्स हम देखते थे क्या आता था? वर्टेक्स हमारा क्या होता था? 0 0। तो वर्टेक्स क्या होता था बेटा? वर्टेक्स होता था हमारा क्या? 0 0, ठीक।
फोकस क्या होता था, फोकस हमारा होता था a,0, ठीक है। अब हम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती थी बेटा, 4a होती थी। एक्सेस की अगर बात करें तो ये किस पे एक्सेस है, एक्स एक्सेस, तो एक्सेस क्या है हमारा, ठीक, एक्सेस हमारा क्या है, एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था बेटा, 0 होता था। क्लियर, सभी बातें हो चुकी हैं, वर्टेक्स हो गया हमारा, फोकस हो गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गए, ये चीजें हो गई, ठीक। तो बस ये तो स्टैंड अब हम पहचान चुके हैं कि ये भी हमारा क्या है, सिमिलरली है। तो कंपैरिजन आप कर दीजिए। तो बस हमें किसकी वैल्यू, सबसे पहले हमें देखिए किसकी वैल्यू हमें चाहिए, हमें चाहिए ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू फाइंड हो जाए तो ये तो ऑल पैरामीटर हम सिंपली कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो बस कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक। तो 4a स्केल टू क्या हो गया बेटा, 12, तो a स्केल टू कितना निकल गया, 3 आ गया, बस हो गया। अब जो a हमें निकला इस पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकल के आया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हमें क्या मिल गया, निकल के आया, देख लीजिए, है ना। तो चलिए, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्टेक्स हमारा क्या, वर्टेक्स तो हम समझ गए हैं क्या है हमारा वर्टेक्स, 0 0, 0, ठीक है। फिर हम देखते हैं फोकस हमारा क्या होगा, फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हमारा हो जाएगा क्या, a0, तो a हमारा कितना है, 3, तो 3 एंड 0 आ गया, क्लियर, ठीक है, फोकस हो गया। अब हम देखते हैं इसकी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारी क्या है, यही हम लिख देते हैं, ठीक। तो 4a, तो 4 इंटू 3 इसके टू क्या हो गया बेटा, 12 हो गया, ठीक। एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, है ना, एक्सिस क्या है हमारा, वाई एक्सिस, ठीक। तो वाई एक्सिस, तो ये बस एक्सिस हो गई हमारी, क्लियर, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी डियर स्टूडेंट, सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर टू 12x, ठीक। अब इसी पर अगर हम बात करें, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे क्या करते हैं, ये सारा पॉइंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पैरामीटर्स पर ही बात कर रहे हैं। तो अब जैसे इस पे, जैसे अगर हमने अभी क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, है ना। अब इसी का अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 हो, माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर किसके सिमेट्रिक बन रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। कैसा पैराबोला क्रिएट हो रहा है बेटा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जा रहा है, ठीक है ना, वाई एक्सिस के। तो आप जानते हैं इसमें ये क्रिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक, और ये हमारा पैराबोला क्रिएट हो जाएगा, ठीक। वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया एफ, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि फोकस हमारा क्या होता था, 0 और ए होता था, ठीक। देखिए पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ हमारा क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता था, क्लियर, और वर्टेक्स हमारा क्या होता था, हमेशा क्या होता था, 0 0 होता था। तो बस हो गए, इसमें भी कुछ नहीं चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम हमारी क्या होती थी, ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से होकर पास होती है वो लेटेस्ट रेक्टम होती है। कॉर्ड ऑफ जो कॉर्ड हमारी फोकस से पास होती है वो लेटेस्ट रेक्टम होती है, ठीक है। लेकिन जो कॉर्ड फोकस से पास नहीं होती है वो डबल ऑर्डिनेट होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतनी बातें होगी, बस वो कंपैरिजन कर दीजिए। इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 4a y हो गया। कंपेरिजन आप कर दीजिए तो 4a स्केल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। a स्केल टू बेटा कितना हो गया, 6/4 हो गया बेटा, मतलब कितना हो गया, 3/2 हो गया, क्लियर। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3/2। तो फोकस अब क्या निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दी, ठीक। तो फोकस हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फोकस आप देख लीजिए, तो फोकस हमारा निकल के आ गया क्या,
फोकस। ठीक, तो फोकस हमारा क्या निकलेगा, 0 और a, 0 और a, 3/2 हो गया। क्लियर। अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस क्या है हमारा, y एक्सिस है, y एक्सिस तो क्या हो, x इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, ये बात भी हो गई। अब ध्यान दें अगर हम इस पे, तो एक्सिस हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं ठीक। अब दूसरा हमारा क्या आता है, डायरेक्ट लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या निकल के आ जाएगी, देख लीजिए। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक, तो क्या होती है बेटा, 4a, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3/2, मतलब क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। क्लियर। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि यहां हमारा होता था y प्लस ए। क्लियर है बेटा, y प्लस ए। तो अब हमारी ये क्या हो जाएगी, y प्लस ए। तो y प्लस क्या आ जाएगा, 3/2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या मिल गया बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। क्या मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स, या फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये तो देखिए हमारे पॉजिटिव पर बात हो चुकी है ना। अब निगेटिव पर अगर हम बात करते हैं, निगेटिव पर बात करते हैं, तो अब क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। क्या है बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x। क्लियर। अब माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा जो सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, x एक्सिस के सिमेट्रिक है, बशर्ते ये माइनस पे जा रहा है, मतलब पैराबोला हमारा ऐसा क्रिएट होगा। कैसा क्रिएट होगा, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, ये पैराबोला क्रिएट होगा। ठीक, तो अब इस साइड हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स वही हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या होगा बेटा, फोकस हो गया। तो अब फोकस हमारा क्या होगा, ठीक, तो यहां हो जाएगा माइनस का a कामा 0 हो गया, वर्टेक्स वही रहेगा, 0 0 रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे ही इस साइड बनता था x प्लस ए होती थी, इस साइड हो जाएगा x माइनस ए हो गया। क्लियर। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि बार बार डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि इसका जो हमारा इसका पिक्चर है हमारे ब्रेन में बन जाए, है ना। तो इसलिए बाद में जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, हमें पेपर के टाइम बिल्कुल कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप, है ना। तो देखिए ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, बचा क्या बेटा, लेटस रेक्टम। अगर कोई भी कॉर्ड फोकस से पास हो रही है तो उसकी लेंथ होती है क्या, 4a। ये होता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। क्लियर, लेटस रेक्टम। ठीक, तो बस इतनी चीजें हो गई। एक्सिस की बात करते हैं तो किस पे एक्सिस है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो y इक्वल टू सिमेट्रिक। तो चलिए पहले पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या बनेगा, हमारा y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 4ax। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें इसके माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस लगा रहने दीजिए। ठीक, हमें कंपैरिजन कर लेना है इससे। ठीक, समझ में आया। तो माइनस की वजह से हमारे वैसे भी ऑलरेडी पॉइंट पर माइनस आ चुका है, हमें ए से मतलब है, ए हम फाइंड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये मत कर लीजिएगा कि -4a लेके चले और ये हो जाए, हमें कुछ नहीं करना। 4a इक्वल टू क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो a इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 2 मिल गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, a इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। आप देखेंगे हमें केवल a से मतलब है, पॉइंट ये माइनस का ही होता है, हम जानते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स माइनस ए होती है, कोई दिक्कत नहीं, बस पुट कर दीजिए तो बस हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक, तो पहला क्या है हमारा, वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या मिल गया बेटा,
वर्टेक्स हमारा 0 0 ही बनता है। क्लियर, इतनी बातें हो गई। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे की, तो ए स्केल टू हमारा क्या मिल गया है, यहाँ तो 2 मिला था। अब बात करते हैं फोकस की। ठीक है, फोकस हमारा पॉइंट होता था क्या, माइंड में क्लियर होना चाहिए, ए कामा 0, बस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 0, ये हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था हमारा, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमारा होता था 4a, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला 4a होता है। तो चलिए, सॉरी 4a कहाँ कह रहे हैं, ये तो लेंथ है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारी, x माइनस ए, तो बस हो गया, रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई बेटा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक, तो क्या होती है बेटा 4a, तो 4a इक्वल टू 4 इंटू 2, मतलब क्या हो गया 8 आ गया। ये फाइंड दी ऑल पैरामीटर्स ऑफ दी पैराबोला फाइंड हो चुका है। चलिए इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, अगर जिसने भी प्रीवियस क्लासेस, जो भी फर्स्ट क्लास पर हमने डिस्कशन किया था, कोनिक के बाद कोनिक सेक्शन पर बात हुई थी, जिसपे एसेंट्रिसिटी हमें क्या मिली थी, इक्वल टू 1, ऑलवेज 1 होती है ना। तो अगर प्रीवियस क्लासेस में अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला सारे क्लियर नहीं है, फॉर्म क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब 4 नंबर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y। क्लियर। अब देखिए ये जैसे हमारा अब किसके सिमेट्रिक है, हमारा एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जा रहा है, ठीक है। किसके सिमेट्रिक है, हमेशा सिमेट्रिक की पहचान आप यहां से कीजिएगा, ठीक है। किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये डाउन है, क्या है, डाउन। तो इसका आप माइंड में क्लियर हो गया होगा कि इसका इक्वेशन हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, 4ay माइनस का क्या हो जाएगा, 4ay। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो a की वैल्यू हमें क्या निकल के आ जाएगी बेटा, चलिए 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, हमें a की वैल्यू निकाल लेना है। a की वैल्यू मिल गया बेटा 4 आ गया। क्लियर। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला से हम फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स या पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वर्टेक्स की बात करते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वर्टेक्स वही फॉर्म है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, वर्टेक्स 0 0 ही होगा। फोकस की बात कर लेते हैं बेटा, फोकस क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ चिंतन का विषय है कि फोकस क्या होगा। तो फोकस बेटा होता था 0 कामा माइनस ए, ठीक है। तो 0 कामा माइनस ए मतलब 0 माइनस का 4 हो जाएगा बेटा। क्लियर है। अब एक्सिस पर इसके डायरेक्ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या बनती थी, y प्लस, ठीक है, a ऊपर बनता था और नीचे बनता था y माइनस ए, ठीक है। तो जैसे ही जब ऊपर की ओर अपवर्ड बनता था तो यहाँ y प्लस ए बनता था, और नीचे बन रहा है तो y माइनस ए बनेगा। तो क्या आ जाएगा y माइनस ए, मतलब क्या आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गई बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। क्लियर। तो 4a इक्वल टू मतलब 4 इंटू 4, ठीक है बेटा, कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई इशू नहीं है, क्लियर हो चुका है। चलिए तो देखिए ये सारे क्वेश्चन प्लस के लिए माइनस के लिए है ना, सारा का सारा क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला हमारे माइंड में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए सिमिलरली ही ऐसे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन पर थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन सर नहीं हो पाएगा, उस पर डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं, है ना। ये तो अब सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा हिंट करके निकल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हमारा कह रहा है 5 कह रहा है,
ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर लिमिट 10x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्या कह रहा है हमारा, 6 कह रहा है हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है 9y, क्लियर। फिर 6 हो गया है ना, 7 से फिर चेंज हो जाएगा। तो अब बस हो गया, कुछ नहीं। आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर, तो 4a बस डायरेक्ट 4a निकालिए आप, कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो a स्केल टू कितना आ जाएगा बेटा 10/4 आ गया, मतलब कितना आ गया बेटा 5.2 हो गया। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है किसके सिमेट्रिक है, ये हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब इस साइड बन रहा है, पॉजिटिव है। तो बस हो गया, फोकस क्या हो गया बेटा, फोकस क्या हो गया, फोकस a,0 मतलब कितना हो गया बेटा 5/2,0, क्लियर। वर्टेक्स क्या हो गया बेटा, वर्टेक्स तो आप जानते हैं कि सब 0 0 ही होगा। चलिए अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट्रिक्स पर बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल इस साइड x प्लस ए बनता है, तो x प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा बेटा x प्लस कितना है 5/2 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। चलिए तो ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बन गई। डायरेक्ट्रिक्स है क्या, नेता, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है। चलिए इतनी बातें होगी, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होगा 4a, मतलब 4 इंटू 5/2, 2 2 4, ठीक है, कितना बेटा 10 आ गया, क्लियर। ये बातें भी क्लियर हो गई, चलिए मिल गया। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से फिनिश करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। अब बोलेंगे सर आप छोड़ दीजिए कि इनको सॉल्व करा रहे हैं, बहुत तो इजी है, लेकिन नहीं, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, हमें करनी है मैथ में प्रैक्टिस, पेन हमारी रुकनी नहीं चाहिए। आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, बनते क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिन क्वेश्चनों को ऊपर हम हल्के में लेते हैं, वही क्वेश्चन पर हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था माइनस का 9y, क्लियर। आप जान रहे हैं किसके सिमेट्रिक बन रहा है, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है। तो चलिए, लेकिन ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड ऑफ द पैराबोला। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता था माइनस का 4ay, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया 9/4 हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं दिक्कत कोई नहीं होगी, ठीक है, बस हो गया। अब आप जानते हैं इसका फोकस क्या होगा, वर्टेक्स तो समझ में आ ही हो गया, वर्टेक्स क्या होगा 0 0 हो गया। फोकस क्या होगा बेटा, फोकस, तो फोकस हमारा इसका हो जाएगा क्या, अब ध्यान दीजिएगा, फोकस क्या होगा नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो गया 0 और माइनस का a, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें क्या निकल गया 9/4 रख दीजिए बेटा, तो 0 माइनस का 9/4 हो गया, ठीक है, फोकस हो गया। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा बेटा 4a, ठीक है, तो 4 इंटू ए, 9 कितना था बेटा 4 था, ठीक है, 4 4 कैंसिल, इसका टू 9 आ गया। अब हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बेटा, जस्ट ऊपर की ओर जाएगा तो y माइनस ए, क्लियर, इसका टू 0, तो y माइनस मतलब कितना आ जाएगा 9/4 इसका टू 0, तो बन गया हमारा क्या 4y माइनस 9 इसका टू 0, ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनको बस देखना है, आपके माइंड में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला होने चाहिए और बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम कुछ इक्वेशन और कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कशन किए थे, बस उसी प्रकार हम
फाइंड करेंगे। बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। तो क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस गिवन रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगी, ठीक है ना। फोकस गिवन रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा राइज हो रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक, whose focus is 6,0 and डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारी बेटा, तो डायरेक्ट्रिक्स x स्केल 2 है -6, याद रखिएगा। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही माइंड में अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला पर फोकस किया है, उसको डिस्कशन किया है, सॉल्व किया होगा, तो आप पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि ये a,0 है। फोकस किसका होता था, a,0। आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा होता था y स्क्वायर स्केल टू 4ax, मतलब किसके सिमेट्रिक बनता था, x एक्सिस के सिमेट्रिक, जब जो भी पैराबोला के होता था वो। और ये कोई डायरेक्ट्रिक्स, नई डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, याद रखिए। इसका फॉर्म अगर चेंज करें तो ये x+6 है, क्या है, x+6। तो बस हो गया, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है बेटा। क्या, y स्क्वायर स्केल टू 4ax, तो बस हमें क्या चाहिए, a चाहिए। a हमारा क्या है, 6, ठीक है, a हमारा क्या है, 6। तो स्केल टू हो गया y स्क्वायर स्केल टू 4 × 6x, तो y स्क्वायर स्केल टू बेटा हो गया 24x। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कितना सिंपल था, लेकिन ये किसकी मदद से सॉल्व हो रहा है बेटा, ये हमारी मदद से सॉल्व हो रहा है, किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, उन्हीं का खेल है। चलिए इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर है हमारा, ध्यान दीजिएगा। 8 में हमें क्या कह रहा है, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स इसमें भी गिवन है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, whose focus is क्या गिवन है फोकस बेटा, तो फोकस हमारा गिवन है 0, -3 एंड y स्केल टू 3। तो 0 और -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमें क्या गिवन है, तो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x स्केल टू, ठीक है, क्या गिवन है, x स्केल टू क्या गिवन है, 3, सॉरी x स्केल टू नहीं, y स्केल टू 3, क्या है, y स्केल टू 3 गिवन है। पहचानिए, पहचानना है। आप समझ गए होंगे कि जैसे ही अगर 0a होता तो सिमेट्रिक तो हमारा y एक्सिस के है, लेकिन अपवर्ड जाता, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो बस हो गया, कुछ नहीं, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सॉल्व कर लेंगे, माइंड में क्लिक हो गया है। लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर स्केल टू -4ay, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर, अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a हमारा क्या है, 3, a स्केल टू क्या है, 3, a स्केल टू क्या है, यहाँ 3 है, पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्केल टू -4 × 3y, तो एक्स स्क्वायर स्केल टू क्या हो गया, -12y, क्लियर, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला।
आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस पे क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, हुज फोकस क्या गिवन है? फोकस सॉरी वर्टेक्स गिवन है। इस पे क्या गिवन है? वर्टेक्स। वर्टेक्स इज कितना है? 0,0 एंड फोकस भी गिवन है। फोकस क्या गिवन है? फोकस हमारा गिवन है 3,0। फोकस 3,0, ठीक। तो ये भी आप समझ गए होंगे, मतलब 3,0 मतलब A,0 फोकस हो गया। तो किसके सिमेट्रिक जा रहा है? ये हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा? y² 4ax। माइंड में क्लिक हो गया। बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना, हमें a की वैल्यू गिवन, ठीक। देखो घुमाने के लिए उसने क्या किया है? कुछ नहीं किया, उसने घुमाने के लिए वर्टेक्स कि अच्छे कंफ्यूज। अरे हमको क्या करना है, वहां भी वर्टेक्स हमारी 0,0 थी, आप रखें अन्यथा ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। तो अब इक्वेशन हमारा इसका फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ठीक है, पैराबोला, ठीक। ये सॉल्व हो जाएगा यहां से, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हमको पहचानने आ गया। क्या आ गया बेटा? y² 4ax। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 3। तो y² क्या मिल जाएगा बेटा? y² 12x, ठीक। ये हो गई क्वेश्चन। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है और समझकर ही उस पर वर्क करिएगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं, 10, 11, 12 पर बात करते हैं। चलिए आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो है हमारी बहुत ही, देखिए अगर कोई बात करे कि एनसीईआरटी का आप कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, ठीक है, बशर्ते अगर कोई क्वेश्चन, जितने भी अब क्वेश्चन उसमें क्रिएट हो चुके हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं, बशर्ते थोड़ा सा आपको एग्जाम्पलर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। एग्जाम्पलर जो होता है हमारा और मिसलेनियस, हमेशा याद रखिएगा एनसीईआरटी का कभी भी एग्जाम्पलर और मिसलेनियस आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको मिसलेनियस जब हम उसका सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन थोड़ा हटकर क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट टाइप में देखने को मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हमेशा ओवरऑल स्टूडेंट क्लास 11th हो या 12th हो, उसका मिसलेनियस किसी भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी को आप छोड़िएगा नहीं, उसे स्पेशली सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्टेक्स है, इसमें फोकस, ये भी यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में यही है, ठीक है। वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये भी कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो हुज फोकस इज, फोकस क्या गिवन है बेटा? फोकस हमारा इसमें गिवन है -2 और 0 एंड वर्टेक्स गिवन है, एंड वर्टेक्स गिवन है क्या? 0, 0, ठीक। तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स लिखे अन्यथा ना लिखे। अगर आपके पास फोकस है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हमें केवल ए से मतलब है। तो देखिए ये माइनस का है, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक ऑफ द एक्स एक्सिस पर ही
इस साइड क्रिएट होने वाला ये पैराबोला है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर स्केल टू माइनस का 4ax, ए हमारा क्या है 2, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा चुके हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर हमारा -2 दिया है, हमें a ही स्केल टू 2 लेना है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट होगा माइनस का, याद रखिएगा, वो माइनस लेके आएगा और यही माइनस यहाँ शो हो रहा है, तो परेशान मत होइएगा। इस माइनस की पहचान यहाँ से हो रही है, तो हमें यहाँ से केवल a की वैल्यू 2 ले लेनी है, यहाँ रख देनी है। अगर किसी ने भी यहाँ सोचा कि a स्केल टू -2, कभी भी ऐसा होता है, कुछ बच्चे से करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें -a अगर a स्केल टू -2 अगर यहाँ रख लेते हैं तो ये पूरा बिगड़ जाएगा सिस्टम, माइनस प्लस में बिगड़ जाएगा, इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, 0 नंबर आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गई, बस a की वैल्यू हमें मिल गई है, तो बेटा क्या आ जाएगा, y स्क्वायर स्केल टू बेटा आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 2x, तो 4 2 जा 8, मतलब 8x आ गया बेटा y स्क्वायर स्केल टू। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, वर्टेक्स लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फोकस दे दिया है तब ये भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कभी कभी कंफ्यूजन एक और होती है कि बेटा अगर हम आपको एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, हमने प्रीवियस क्लासेस पर भी डिस्कशन किया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द किसका, डायरेक्ट्रिक्स का, और पैराबोला सपोज करिए आपको ये दे दिया गया, ठीक है। तो तुरंत कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, देखिए इक्वेशन लाइन के इक्वेशन पूछ रहे, डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहे, जो फिक्स लाइन थी हमारी नेता, तो डायरेक्ट्रिक्स और दिया है पैराबोला इज, पैराबोला क्या दिया है, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, जिसका पैराबोला क्या है, हुज इज पैराबोला, क्या है हमारा y स्क्वायर, सपोज कर लो कि माइनस का 8x है। क्लियर, बस इतनी बातें दी हैं डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए। तो माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x है, तो ये सिमेट्रिक तो x एक्सिस के है बट नेगेटिव पे जा रहा है। तो जैसे ही हमारा इस साइड को पैराबोला घूमता है, तो यहाँ x प्लस a पहले होता था डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ x माइनस a होता है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x माइनस a। लेट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो x माइनस a स्केल टू 0, तो बस हमें a चाहिए, तो a क्या है, इसका कंपेरिजन हम कर देंगे, तो a हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a स्केल टू हमारा निकल के आ जाएगा क्या। अब यहां भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हम यहाँ माइनस a ले लें, हमें 4a स्केल टू 8 रखना है, a स्केल टू 2 रखना है, यहीं 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 स्केल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, ठीक है। तो माइनस प्लस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो हिंट कर दे रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, और जो भी क्वेश्चन अगर हिंट करने योग्य होगा तो हिंट करके निकल चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि हमें आगे भी देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 11 कह रहा है, वर्टेक्स हमें गिवन है, फासेस दी पॉइंट दिया है अलोंग दी एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसमें भी फाइंड आपको करना है
वर्टेक्स गिवन रहेगा और पासिंग पॉइंट गिवन रहेगा, वो भी किसके, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस की। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, whose focus is, नहीं सॉरी फोकस इस पे नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें फोकस नहीं है, वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स इज 0,0 एंड passing the point and passing a point 2,3, क्लियर, passing a point 2,3 and एक्सिस क्या है, एक्सिस along the x axis, क्या है बेटा, एक्सिस क्या है हमारा, एक्सिस इज along to x axis, एक्सिस इज along to x axis। आप समझ गए होंगे कि x axis के सिमेट्रिक जाना है पैराबोला को, तो तुरंत माइंड में क्लिक हो गया होगा कि सर क्या किया जाएगा, पॉइंट दिया है तो पॉजिटिव ही हम ले लेंगे। इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि x एक्सिस पे दो हमारे पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला क्रिएट होंगे, y एक्सिस पर भी दो होंगे, तो हम x एक्सिस की बात किया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही रख लेंगे, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव में x एक्सिस पर आप जानते हैं क्या बनेगा, पहले डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है बेटा, तो ये पैराबोला हमारा क्रिएट होता है और एक हमारा पैराबोला ये क्रिएट होता है, कोई दिक्कत है। तो इसका होता है हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होता है बेटा y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ax हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस का 4ax होता है। तो चाहे आप ये ले लो, ले लो, ठीक है, इसमें प्लस माइनस की कोई बात नहीं की गई, तो हमें क्या करना है, हमें यही ले लेना है, ठीक है, ये लेना है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक। तो क्या हो गया हमारा y स्क्वायर इक्वल टू बेटा आ गया हमारा क्या 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही हमें फाइंड करना है। तो बस हमें a चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो a कैसे निकाले, सोचो। तो हमें पासिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा क्या, कि कोई एक पॉइंट यहाँ है 2,3 जो कि कहाँ, पैराबोला से पास हो रहा है, तो पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, तो बस पॉइंट इस पे पुट कर दीजिए। तो क्या है हमारा, सपोज करिए कि ये हमारा क्या पॉइंट क्या है हमारा, पासिंग पॉइंट 2, 3, मतलब x स्केल टू 2, y स्केल टू 3 पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो वी गेट चलिए, तो अब देखिए 3 9 हो गया, क्लियर। 4 इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इधर आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 9 अपान कितना आ गया 8, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा 8, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमें निकल के क्या आ गई, ठीक, 9/8, बस पुट कर दीजिए। तो हेंस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हेंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू क्या है 9/8x, चलिए 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9x इक्वल टू क्या है 0। ये हमारा मिल गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपको ये ऐसा भी क्वेश्चन लिखा रहेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो मार्क्स मिलेगा। चलिए इसी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे एक्सिस अलोंग एक्सिस की बात कर दी है, उसमें सिमेट्रिक कर दिया, कंफ्यूजन वही क्रिएट हो रहा है, बस मतलब सेम है, ठीक है। चलिए
आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत कहीं भी कोई क्वेश्चन पर क्लियर नहीं। लेकिन हमारा यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट यही है बेटा कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन पर इंटर होने से पहले उसके कॉन्सेप्ट पर फुल फोकस करिए। आपको जितना समय देना है उसे कॉन्सेप्ट पर दे दीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, देखिए बेटा कि वर्टेक्स गिवन है, पासिंग द पॉइंट गिवन है, सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वाई एक्सिस के सिमेट्रिक की बात कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, whose vertex is 0 0। ठीक, वर्टेक्स क्या दिया है? 0 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है? कामा 2 कामा 5। आई होप डियर स्टूडेंट यही होगा, 2 कामा 5 सॉरी 5 कामा 2 है, 5 कामा 2 लें, 2 कामा 5 लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड, ठीक, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के आप समझ गए होंगे, माइंड में क्लिक हो गया होगा। वाई एक्सिस सिमेट्रिक ये, ठीक, और ये तो ये हमारा क्या बन जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्लियर है बेटा डियर स्टूडेंट? तो बस हो गया, पॉजिटिव हम ले लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सॉल्व कर दीजिए। ठीक, कहीं भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा डियर स्टूडेंट। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, क्या हो जाएगा? ले लेते हैं प्रश्न वाला, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 4ay हो जाएगा। चलिए इतनी बातें हो गई। पासिंग द पॉइंट एंड पासिंग द पॉइंट क्या है हमारा बेटा? 5 कामा 2, बस पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया? x हो गया और ये y हो गया, पुट कर दीजिए इसमें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 25 हो गया, स्केल टू 4 इंटू a रहेगा। y की वैल्यू कितनी बेटा? 2 है, 8 आ गया। तो क्या आ गया हमारा? a स्केल टू आ गया 25/8। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बस a की वैल्यू 20/5 8 आ गया, इसको पुट कर दीजिए, है ना? तो पुट कर देंगे इक्वेशन मिल जाएगा। तो हेंस तो बस x स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? 25/8 y, 4 2 जा 8, मतलब क्या मिल गया हमारा बेटा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। क्लियर? ये फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 25y। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है बेटा। अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते थे, जो कि प्रीवियस क्लासेस पे हमने भी डिस्कशन उस पर भी किया था। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स सारी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए तो अब इस पे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने देखते हैं कि इस पे प्रीवियस क्लासेस पे भी हमने डिस्कशन किया था, वो क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी का ही था, तो फिर से भी उसको डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आई होप डियर स्टूडेंट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा
क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या गिवन रहेगा, पॉइंट्स गिवन रहेंगे, मतलब वर्टेक्स और फोकस गिवन रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, whose focus and vertex are। ठीक, तो फोकस एंड वर्टेक्स हमें क्या गिवन है, 0 4 हमारा वर्टेक्स है, फोकस तो 0 2 एंड 0 4। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है, और हमारा फोकस गिवन है और वर्टेक्स गिवन है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आप समझ गए होंगे कि सर अगर हम फोकस से बात करें तो किसके सिमेट्रिक बन रहा है हमारा, ये किसके, ठीक, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ही हमारा हो जाएगा। बशर्ते क्या है कि इस पे हमें वर्टेक्स गिवन है, तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन हम पता कर लें क्या है। हमेशा याद रखिएगा हमें ए चाहिए, तो पहले हम इसको बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे, फोकस को। फोकस हमारा कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, फोकस देखेंगे, फोकस होगा कहाँ, 0 2 ले रहे हैं, तो अगर हमारा बात करेंगे 0 और 2, y का 2 है, ये हमारा क्या है 0 और 2 फोकस हो गया। ठीक है बेटा। अब हमने एक बात कल आपसे कही थी, प्रीवियस क्लास पे हमने बात करी थी कि जस्ट फोकस के पीछे वर्टेक्स होता है ना, इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा क्या है 4 है, तो ये हो गया हमारा 0,4 ये वर्टेक्स। तो बस पैराबोला ऐसे ही घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसा पैराबोला है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो वर्टेक्स है फिक्स नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन पर होता, ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर बन रहा होता हमारा, वाई स्क्वायर नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर स्केल टू बन रहा है माइनस का 4ay। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सरक करके, वर्टेक्स है ये, वर्टेक्स अगर शिफ्ट हो जाता यहां ओरिजिन पर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये शिफ्टिंग हो गई है यहां वर्टेक्स की। याद रखिएगा हमेशा अब इसका नाम दूसरा दे देते हैं, तो लेट कर लो, सॉल्व में लेट कर लो, लेट दी, जहां शिफ्टिंग की बात आ जाए तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं करना, एक्स माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 4a y माइनस y1, हमेशा याद रखिएगा ये इक्वेशन क्रिएट होगी। ठीक, तो बस वर्टेक्स हमें गिवन है, पुट कर देंगे, ये वर्टेक्स है, ठीक है। किसके पॉइंट है जहां लिख दो, वेयर x1 कामा y1 इक्वल टू वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स है, अब हमारे पास ए नहीं है। याद रखिएगा कि हमारे पीछे यहां डायरेक्ट्रिक्स होती थी और फोकस से इसकी वर्टेक्स की डिस्टेंस हमेशा ए होती है, तो बस डिस्टेंस का फार्मूला निकाल करके हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, फोकस मान लो क्या है एफ है और ये है पी, तो पी एफ निकल के आ जाएगा हमारा क्या बेटा, तो इसको उसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा बेटा 4 ही आ जाएगा। ठीक, स्केल 2 आ गया कितना 2, तो ए स्केल 2 हमारा क्या मिल गया 2 मिल गया। क्लियर, ए मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। अब हम क्या कर देंगे, हेंस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 2 है, और y माइनस कितना है हमारा 4, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, तो 4 2 8 माइनस का 8y प्लस का 32, क्लियर है,
यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 32 इसके टू 0, इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके दो तरीके हैं, ठीक, या तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, ठीक, या फिर आपको वही कोनिक पर जो हमने अप्लाई किया था पी एस स्केल टू पी एम, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे अनुसार ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने योग्य होगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखिएगा कि जब शिफ्टिंग होती है तो इक्वेशन का फॉर्म वर्टेक्स होता है वो चेंज हो जाता है और हमें ए फाइंड करने का प्रयास करना है। और हमेशा याद रखिएगा फोकस से इसके और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, वो हमेशा 2a होती है। चलिए आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तो आई होप डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगभग हो ही गए होंगे, बस इतने ही क्वेश्चन हैं और कोई क्वेश्चन इराद नहीं हुआ। चलिए अब इसके थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे जिसमें से हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ दी पैराबोला। कोई अगर एक पॉइंट दे दिया जाएगा, उस पॉइंट से आप पता करेंगे कि पैराबोला के इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन दी पैराबोला। तो पोजीशन ऑफ दी पॉइंट है ना, नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएंगे क्योंकि हमें ये तो बेसिक चीजें, ठीक, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है बेटा तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ेगा। तो हम उसकी पोजीशन पर बात करेंगे। और लेटेस्ट कभी कभी ऐसा हो क्वेश्चन राइज होते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम की हमें पॉइंट गिवन रहते हैं और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कह देता है, ठीक है, ऐसा भी कंडीशन आती है। कभी कभी अभी बहुत सी चीज़ें हैं पैराबोला में, जब कोई भी पैराबोला से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट क्रिएट होता है ना, और टेंजेंट क्रिएट हो गया फिर वो पॉइंट देखेंगे, इनसाइड है, आउटसाइड है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत से इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल है और डायमीटर भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर इस पर बात करें, ये छोटा सा चैप्टर नहीं है ना। चलिए इसके आगे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास पर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।